दोनों उत्तराखंड स्टेट का लेटेस्ट मिनिमम वेजेस पब्लिश हो चुका है और देख सकते हैं यह आपके सामने मैंने डायरेक्ट सर्कुलर ओपन कर दिया है। तो चलिए हम लोग देख लेते हैं। यह यहाँ पे देख सकते हैं 15 मार्च 2024 को ऑलरेडी यह पब्लिश हो चुका है और यह 1 अप्रैल 2024 को से इफेक्टिव है। या उत्तराखंड स्टेट के अंतर्गत जितने भी कर्मचारी किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में प्राइवेट कर्मचारी काम कर रहे हैं उसके लिए मिनिमम वेज एप्लीकेबल होगा। तो हम लोग नीचे चलते और देख लेते हैं कि सेमी स्किल्ड, स्किल्ड, अनस्किल्ड और हाईली स्किल्ड के अंतर्गत किस प्रकार से क्या मिनिमम वेजेज बन के आया है। उससे पहले मैं आपको नीचे लेके चलता हूँ और यहाँ पे मैं आपको दिखा देता हूँ कि अनस्किल्ड, सेमी स्किल्ड और स्किल्ड कैटेगरी के अकॉर्डिंग आपका क्या डेजिग्नेशन होना चाहिए, तो आप इस कैटेगरी के अकॉर्डिंग मिनिमम वेजेस का यूज कर पाएंगे। और मैं आपको यहाँ पे लिंक शेयर कर दूंगा, वहाँ पे जा करके आप अपने मिनिमम वेजेस को रख करके आप देख सकते हैं आपके सीटीसी में क्या बढ़ोतरी हुई है, टेक होम में क्या बढ़ोतरी हुई है। तो चलिए नीचे चलते हैं और देख लेते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे मैं डायरेक्ट आ गया हूँ अकुशल यानी अनस्किल्ड के अंतर्गत जो भी पल्लेदार, पैकर्स, बंडर्स, लोडर्स, अनलोडर्स, चपरासी मजदूर, सफाई मजदूर वगैरह को रखा गया है। और सेमी स्किल्ड में देख सकते हैं जैसे गोडाउन कीपर है, मिस्त्री है, सुरक्षा गार्ड जो विदाउट आर्म्स या विदाउट हथियार के जो काम करते हैं, साइकिल मरम्मत करने वाला, सोने चांदी का छिलाई करने वाला, पकाने वाला, इन सभी को रखा गया है। यहाँ पे देखिए एक बात और बोला गया है कि यहाँ पे जो भी हेल्पर या असिस्टेंट जो भी सेमी स्किल्ड कर्मचारी को हेल्प कर रहे हैं, 5 साल से अधिक तक का उनका अनुभव है, उनको भी यहाँ पे सेमी स्किल्ड में रखा गया है। जैसे अगर आप हेल्पर है और अगर आप 5 साल से ज़्यादा का अनुभव है तो भी आपको सेमी स्किल्ड के अंतर्गत रखा जाएगा। तो चलिए देख लेते हैं स्किल्ड में क्या है। स्किल्ड में देखिए यहाँ पे रखा गया ड्राइवर है, मशीन मैकेन, बढ़ई, फीटर, वेल्डर, पेंटर, सुरक्षा गार्ड विथ आर्म्स, इलेक्ट्रीशियन, सोने चांदी जेवरों का नक्काशी करने वाला, सुपरवाइजर, केमिस्ट, मैकेनिक, ऑपरेटर, सभी को रखा गया है। यहाँ पे वो भी बताया गया है कि अगर आप सेमी स्किल्ड है और 5 साल से ज़्यादा का अनुभव है तो आपको स्किल्ड कैटेगरी का भी आपको वेजेज मिल सकता है। तो इस बात का आप ध्यान रखिएगा। जैसे देख सकते हैं लिपिक वर्गीय कर्मचारी, जैसे लिपिक श्रेणी में इसको दो भागों में बांटा गया है। तो देखिए दो यानी सेकंड जो लिपिक श्रेणी है उसमें यहाँ पे देख सकते हैं कि आपका क्वालिफिकेशन हाई स्कूल होना चाहिए। और जो है अगर आप 5 साल से कम का एक्सपीरियंस है तो आपको दो दो वाला श्रेणी में रखा जाएगा। जैसे मुनीम, लेखाकार, रोकड़िया है, टंकन है, और डाटा एंट्री का काम कर रहे हैं, टेलीफोन ऑपरेटर का काम कर रहे हैं, इस प्रकार का कोई भी काम कर रहे हैं तो आपको इसमें रखा जाएगा। और नीचे आते हैं, देख लेते हैं कि लिपिक श्रेणी 1 में किसको रखा गया। देखिए इसमें भी यही बोलता है हाई स्कूल पास है, लेकिन इसमें बोल रहा है 5 साल या उससे अधिक का आपके पास एक्सपीरियंस होना चाहिए। प्रधान, मुनीम, मुख्य लेखाकार, प्रधान, वरिष्ठ बिक्री करता है, प्रधान लिपिक है, कार्यालय अधीक्षक, आंसू लिपिक यानी जो टाइपिस्ट वगैरह होते हैं, कंप्यूटर ऑपरेटर, इन सभी को रखा गया। चलिए अब देख लेते हैं मिनिमम वेजेस क्या बन के आया। तो अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो बिल्कुल सब्सक्राइब करें और इससे रिलेटेड कोई भी क्वेरी और कंसर्न है बिल्कुल आप पूछ सकते हैं। यहाँ पे देखिए आपका मिनिमम वेजेज इस प्रकार से कर्मचारियों की श्रेणी इस प्रकार से दी गई है, जहाँ पे 1 लाख या उससे अधिक आबादी वाले क्षेत्र को यहाँ पे इस कॉलम में रखा गया है और बाकी जो भी शेष भाग है उसको दूसरे कॉलम में रखा गया है। यहाँ पे देखिए पर मंथ का मिनिमम वेजेज का बताया गया। जैसे अनस्किल्ड का देख सकते हैं 12,539 रुपीज़ है 1 लाख से अधिक आबादी वाले। 1 लाख से कम के लिए या फिर बाकी जो रिमेनिंग एरिया है वहाँ पे 12,391 रुपीज़। सेमी स्किल्ड में अगर 1 लाख से अधिक है तो आपका मिनिमम वेजेज होगा 13,280 रुपये। और अगर आप स्किल्ड है तो आपका मिनिमम वेजेज होगा 14,023 रुपीज़ होगा। और मैं इसको यहाँ पे नहीं बोल रहा हूँ, आप देख लीजिएगा। और अगर आप लिपि के वर्गीय कर्मचारी है श्रेणी 1 में अगर आप है तो आपका मिनिमम वेजेज होगा 15,275 हो जाएगा। और अगर श्रेणी 2 में है तो आपका 14,340 होगा। तो आपको समझ में आ गया होगा, इसी मिनिमम वेजेज के आधार पे आपका जो भी सीटीसी ब्रेकअप में बढ़ोतरी होगी, आपके टेकों में बढ़ोतरी होगी, आपका जो भी आपका स्टैट्यूटरी पेमेंट है इसी के आधार पे डिडक्ट होगा। तो आप देख सकते हैं यह मिनिमम वेजेज को भी मैं अपने चैनल में जाके कम्युनिटी के अंदर आपको अपलोड कर दूंगा, वहां से आप इसको डाउनलोड भी कर सकते हैं। इससे रिलेटेड और भी कोई क्वेरी और कंसर्न है बिल्कुल कमेंट बॉक्स में ड्रॉप कीजिएगा। धन्यवाद।